हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं। मेरे पास में मैसेज आया आप लोगों के कॉल आते हैं कि आप लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि आप मॉक लगाते हो, आप जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो, वहाँ पर आप अपना स्कोर नहीं लगा पा रहे हो। आपका स्कोर 120 तक आकर रुक जा रहा है। ठीक है, ये वीडियो जो है ना, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनका स्कोर नहीं आ पा रहा है। अगर आपका स्कोर 175, 180, 185 तक जा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो और आप कंपटीशन में अच्छा खासा जगह बना के रखे हो। आप दूसरों को कंपटीशन देने की हालत में हो। अगर आप 180 तक पहुंच रहे हो तो आप तो इस वीडियो को मत देखो, बिकॉज आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिनका स्कोर 120 तक आकर रुक पा रहा है या 125, 130 पे आ रहा है। मतलब इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो हैं जिनको ये लग रहा है कि हम अब कंपटीशन में नहीं हैं, हम कंपटीशन से बाहर जा चुके हैं और हमारा अब कुछ नहीं होने वाला है। तो जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में, उससे आप कंपटीशन के अंदर तो आ ही जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका टियर 1 में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन में अपने आप को मान तो रहे हैं कि हम क्लियर तो कर लेंगे, लेकिन हम बाउंड्री पे क्लियर करेंगे। मतलब जो हमारा टियर 1 हम क्लियर करेंगे वो बाउंड्री पे ही कर पाएंगे, हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों कैटेगरी मैंने आपको बताई है। इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट अगर आप हो तो इस वीडियो को आप देखना। अदरवाइज अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो अपने मॉक्स में तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ आप पे काम की नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि मैं आपको ना इस वीडियो में ना ही कोई स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ना ही कोई रिवीजन की टिप्स बताऊंगा, ना ही कोई साथ कोई टेक्निक बताने वाला हूँ कि जिसको आपको प्रिपरेशन में अप्लाई करना है और उससे आप स्कोर बढ़ाओगे। ये एक अलग ही चीज़ है जो कि आप ध्यान नहीं देते हो और इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है। हालांकि ये चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूँ बिकॉज आप बोलोगे कि तुक्का मारना सिखा रहा है, लेकिन ये तुक्का नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन है, ये एक रैशनल लॉजिकल सी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये आप तभी इसको अप्लाई करो जब आपको ये समझ में आ चुका है कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। अब आप कंपटीशन से बाहर हो, अब आपको लगता है कि हम नहीं स्कोर कर पाएंगे, अच्छा हमने तैयारी नहीं की है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करोगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, उसको आपको अप्लाई करना है अपनी मॉक टेस्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मॉक्स में आ रही है। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर नहीं आ रहा। ठीक है, तो स्कोर आप कितना बढ़ा सकते हो, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसमें आप 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक बढ़ा सकते हो। इतना स्कोर आप उठा सकते हो अपना इस तरीके से। और इसमें ना कोई पढ़ाई करना है, ना कोई प्रिपरेशन करना, रिविजन करना, पढ़ाई से संबंध का है ही नहीं। 10, 15, 20 नंबर तक आप बढ़ा सकते हो। जो भी आपका नसीब होगा थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बहुत आपकी समझदारी होगी, दोनों का अप्लाई करके आप इतना तक स्कोर बढ़ा सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एसएससी जो है ना, वो माइनस मार्किंग करता है, ये आपको पता ही होगा। तो एसएससी जो माइनस मार्किंग करता है अपनी एग्जाम्स में, वो कितना होता है, वो होता है 1/4, है ना, 1/4 होता है। मतलब क्या कि मान लो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.5 नंबर कटेंगे, मतलब कि इसका 25% कट जाएगा। समझ में आया। अब देखो, ये जो है ना 1/4 माइनस मार्किंग, ये हर एग्जाम में नहीं होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होता है उन बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, उनको ये पता है कि उनके यहाँ पे जो माइनस मार्किंग होती है वो 33% होती है। यहाँ पर 25% है, यहाँ पर 33% है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि नहीं यार, माइनस मार्किंग आपको डुबा सकता है, लेकिन यहाँ पर डूबने का खतरा कम है। तो करना क्या है, देखो, अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपका जो स्कोर आ रहा है वो 120 आ रहा है ना। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए मैं बता चुका हूँ जिनका स्कोर 120, 125 तक टिक रहा है, इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, आप 60 सवाल लगाने में सक्षम हो और मैं मान लेता हूँ 100% आपने एक्यूरेसी रखी होगी। ठीक है, अगर इसमें कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, तो हो सकता है आपने कम सही सॉल्व किए होंगे और कुछ गलत हो गए होंगे, बट हम मान लेते हैं कि 60 के 60 आप सही सॉल्व कर रहे होगे। दैट मीन्स 40 सवाल तो ऐसे हैं जिनको आप छू भी नहीं पा रहे। 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको मैं 100% एक्यूरेसी भी मान लूँ तो भी 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जिनको आप हाथ भी नहीं लगा पा रहे हो। तो इन 40 सवालों को आप क्या किया जाए, एक चीज़ ध्यान से समझना। मान लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे 4-5 सवाल लिखे हुए हैं। हर एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। ठीक है, चारों में से एक क्वेश्चन का ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, चारों में से एक सही होगा
अब आपको नहीं पता है, आप अगर अनुमान लगाने की स्थिति में भी हो, मान लो कि आप क्वेश्चन को देखते हो और देख करके आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं यार ये आंसर सही हो सकता है, चाहे वो गलत भी हो, ठीक है, वो क्वेश्चन क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि आंसर सही है गलत है, अब आप अनुमान भी लगा रहे हो तो आपका अनुमान सही होने की संभावना कितनी है? 25%, ठीक है ना। आपको जो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। 25% ये संभावना है कि आपका जो आंसर है वो सही हो जाए, मतलब कि 75% उसकी गलत होने की भी है। ओके, अब मान लो 5 सवालों में ऐसा आप करते हो, 5 सवालों में आप ये करते हो कि आप क्वेश्चन को अनुमान के बेसिस पे टिक करते हो। मैं तुक्का नहीं बोल रहा हूँ, तुक्का तो ऐसा हो गया कि वक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो खेल लिया, वो काम नहीं करना अपने को क्या करना है? अनुमान लगाना है। और प्रोबेबिलिटी देखो काम करती है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा होता है क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, हमने ढंग से रिवीजन नहीं किया, तो इसीलिए हमको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। कई बार जीए में कई सारे क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, आपने अखबार पढ़ा होगा, आपने न्यूज़ देखी होगी, कहीं ना कहीं वो क्लिक तो करता है लेकिन हम श्योर नहीं होते हैं कि ये आंसर सही होगा। ऐसे सवालों की बात कर रहा हूँ जो आप श्योर नहीं हो, उन सवालों में आप क्या कर सकते हो? मान लो 5 सवाल हैं, अब 5 सवालों में से हर एक क्वेश्चन में आप 25% प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन को सही कर सकते हो। पांचों क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया इस प्रकार से, ठीक है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, मान लो 4 क्वेश्चन भी आपके गलत होते और एक सही भी होता है, तो आपकी कंडीशन क्या है? देखो 1 2 3 4, हर एक क्वेश्चन जो गलत किया उसके कितने हो गए? -0.5 है ना। हर एक क्वेश्चन जो गलत किया उसके वो कितने? 0.5, तो 0.5 इंटू 4 गलत किए तो कितना हो गया आपका? ये 2 नंबर हो गए, ठीक है। और आपने जो एक सही किया उसके हो गए 2 नंबर। मतलब क्या हुआ? ये -2 है और ये +2 है, ये -2 और ये +2, तो आप कहाँ गए? 0 पे। समझना ध्यान से, इन 5 सवालों को जो कि आप वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करते, इन 5 सवालों को तो आप वैसे भी हाथ नहीं लगा रहे थे, लेकिन एक अनुमान के आधार पे अगर आप इनको सॉल्व करते हो, ये मरी से मरी हालत बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल गई गुजरी हालत, इस हालत में भी अगर आप 5 सवाल इस प्रकार से अटेम्प्ट करते हो और 4 गलत होते और एक सही, और ये हो ही जाएगा। देखो 5 में से ना बहुत बड़ी संभावना है फ्रेंड्स कि एक सही हो ही जाना है। उसका रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, तो 25-25 करके आप सही करने की प्रोबेबिलिटी 100% हो गई। 4 में एक होना चाहिए, फिर भी हम 5 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो 5 सवालों में से एक सही होने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो हो गया आपकी +2, और 4 गलत हुए वो है -2। तो भी अगर आप 5 क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करते हो तो आपका अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? आप अगर 120 पे हो तो अब 120 पे ही रहने वाले हो, तो ऐसा करने में बुराई तो नहीं हुई। लेकिन अगर मान लो एक क्वेश्चन और सही अगर आपका हो जाता है तो आपका बेनिफिट क्या है? तो उस परिस्थिति में क्या होगा? ये जो आपका यहाँ पर कितना है 0.5 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 1.5 माइनस होगा, लेकिन सही कितना हुआ? +4, तो आपको कितने आ गए? 3.5 नंबर, 2.5 नंबर, 2.5, ठीक है ना। आप 2.5 पोजीशन, 2.5 मार्क्स आपके ज़्यादा हो गए, सही है ना एकदम। 0.5 इंटू 3 करेंगे तो क्या 0.5 इंटू 3 1.5 हो गया, और 2 सही किए तो 4 नंबर, 4 में से अड़ गए बचे 2.5, तो 2.5 नंबर आपने कमा लिए 5 सवालों को सॉल्व करके। और मैं आपको बता रहा हूँ ये तो हम कम से कम मान रहे हैं ना, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 सही हो ही जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुक्के मारो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी हालत में हो कि आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, अब आपको लग रहा है कि अब गए काम से, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है, ये होता है। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने भी, जब मैंने खुद ने एग्जाम क्लियर की हुई है और Tier 2 में मैंने अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ की थी। ये जो अनुमान हम लगाते हैं ना, क्योंकि भाई हम पढ़ रहे हैं ना, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल, एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हो, तो एग्जाम की तैयारी करते करते एक अनुमान, एक अनुभव भी आ जाता है, एक पकड़ आ जाती है कि यार क्वेश्चन कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस भी आपको बहुत हेल्प करता है। हम केवल डरते हैं, पता है, नेगेटिव मार्किंग से। एक जो डर है ना, जो आपको यूट्यूबर्स, आपको लोग बताते हैं कि यार क्यों फुल मार्क्स लेके आना है, क्यों हमें इससे बचना चाहिए नेगेटिव मार्किंग से, नहीं, ये आप तब बचो ना जब आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छा है और आप 180 मार्क्स स्कोर करने की कंडीशन में हो। मैंने पहले ही बोला ना, जो 180 नंबर ला रहे हैं उन मत देखो वीडियो, आप पे काम का नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की और आपका कॉन्फिडेंस है इतना कि आप अचीव कर पा रहे हो। लेकिन जिनका वह आ ही नहीं रहा है, कंपटीशन में नहीं हो, या कंपटीशन में अगर हो भी, मान लो आप स्कोर आता है, मान लो कट ऑफ गया 150 और 150 ही आपके नंबर आ रहे हैं, 151 नंबर आप लिया है Tier 1 में, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बाउंड्री पे Tier 1 क्लियर करते हो ना फ्रेंड्स,
अगर आपको हद से हद कुछ मिला भी तो शायद कोई टीए या कोई ऐसी पोस्ट मिलेगी आखिरी की, या आप बाहर भी हो जाओ फाइनली, क्योंकि इसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं टीयर 1 के ना। 151 नंबर है, लोग तो यहाँ पर 190 तक ले आते हैं, 190 तक स्कोर करते हैं। तो ये 40 नंबर का गैप कैसे फिल करोगे आप, ये प्रॉब्लम है। समझ में आया? तो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है ना, इसको यूज़ करो। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, कोई तुक्का उक्का नहीं है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, इट्स नॉट तुक्का। लेकिन इसको अप्लाई करोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, एग्जाम तो अभी टाइम है, सबके लिए समय होगा, CHSL वालों के लिए भी 4 तारीख है, तो अभी समय है। एक बार ट्राई करके देख लो, कुछ क्वेश्चंस को ऐसे रैंडमली उठा लो और ट्राई करके देखो। अप्रोक्सीमेशन मतलब अनुमान बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का कुछ इंच और फुट समझ में नहीं आ रहा उसको टच मत करना। वो क्वेश्चन जो कि लगता है आपको कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आपने पढ़ा ही होगा यार। क्या इंग्लिश में ऐसा क्या है जो आपने नहीं पढ़ा, मुझे बताओ। वोकैबुलरी का हो सकता है यार, सिनोनिम सेंटेंस हो सकते हो, कोई वर्ड ऐसा आ गया जो बिल्कुल है ही नहीं बिल्कुल, फिर भी आप अनुमान तो लगा ही सकते हो कुछ हद तक, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्वांट की बात करो, रीजनिंग की बात करो, सब कुछ तो आपने पढ़ा हुआ है ना। जीए की अगर बात करोगे तो हो सकता है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ गया जो आपको नहीं आता, बट करंट अफेयर्स तो आपको आता ही होगा। मैंने 6 महीने का करंट अफेयर्स दिया हुआ है आपको, PDF सारा दे रखा, आपने पढ़ लिया होगा। जुलाई का भी दे दूंगा आज या कल में, मतलब मैं पूरा आपको जुलाई का पहुंच जाएगा अब तक, ठीक है। उसका वीडियो बना दूंगा, तो आज बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, और पूरा PDF आपको दे दूंगा, जुलाई का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हो सकता है उस वजह से भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, 120 पे आके आप टिक रहे हो। तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको एक बार टेस्ट करके देख लो, मैं यही कह रहा हूँ बस। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, हो सकता है आपके 10 ही नंबर बढ़े, हो सकता है आपके 20 बढ़े, हो सकता है 15 बढ़े, हो सकता है ना बढ़े, हो सकता है जैसे ये जो मैंने आपको बताया ना, 5 सवालों में से 4 सही होंगे और 1 गलत होगा, अच्छा सॉरी 4 गलत होंगे 1 सही होगा। तो उस कंडीशन में आप 0 पे आ गए, 0 पे आ गए तो 0 कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर एक्यूरेसी का तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है ना आपको SSC में। तो अगर आप 0 पे आ भी गए तो नुकसान क्या है, 5 सवाल इस प्रकार से करते हो, 4 गलत हो गए, 1 सही भी हो गया, तो आप जहाँ थे वहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी गलती से 1 और सही हो गया या 2 सही हो गए तो सोचो कहाँ पहुँच सकते हो। अगर 3 आपके गलत हुए, मैं कह रहा हूँ 2 सही हुए, मान लो 2 ही गलत करे आपने, तो नुकसान कितना हुआ, -1। लेकिन 3 सही कर दिए तो कितना हो गया, 6 प्लस 6, तो टोटल आप कहाँ हो, 5 नंबर आगे आ गए। 5 सवालों में 5 नंबर आगे भी आप आ सकते हो, और नंबर की वैल्यू है, ठीक है। आप देख सकते हो अभी Tier 2 का रिजल्ट आया 2019 का, आया था ना, बवाल हुआ था। उसमें क्या हुआ, उसमें जो 192.5 तक है ना, उन बच्चों के तो 200 के आसपास नॉर्मलाइजेशन में बढ़े तो हैं, लेकिन कम बढ़े हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका 192.5 है, ठीक है। उसने अटेम्प्ट दिया, उसका 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, अटेम्प्ट सारे किए हैं, 3 सवाल गलत हुए हैं, तो 192.5 हुए, ठीक है। लेकिन उसका जो स्कोर बढ़ा, मतलब नॉर्मलाइजेशन में, वो शायद 205 के आसपास है। लेकिन जिनके 197.5 है, मान लो गलत नहीं करता तो बहुत अच्छा खासा स्कोर जा रहा, 220 225 तक पहुंच गया लोगों का। तो बहुत मायने रखते हैं नंबर्स, एक क्वेश्चन भी सही हो गया, नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट मालूम पड़ जाएगा उसका, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ये बहुत अच्छी चीज़ है उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर कम आ रहा है। जिनका अच्छा आ रहा है पहले ही बोल दिया है, बाद में कमेंट में लिखना मत कि ये सब सिखा रहे हो, तुक्के उक्के सिखा रहे हो। मैं कभी भी इसको आपको नहीं बोलूँगा कि तुक्के लगाओ, क्योंकि आप जो मेहनत होती है ना, मेहनत का फल आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन जब आप आखिरी के समय में बैठे हो, वो बच्चे जिनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं बोलूँ कि रिवीजन करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, कोई काम की नहीं है। इस समय पे यही चीज़ काम आने वाली है कि इसको एक बार ट्राई करके देख लो, कुछ नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन पेपर ले, क्योंकि इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा ना। क्वेश्चन पेपर ले, ऐसे लेकर बैठ जाओ और देखते रहो कि इसका आंसर ये होगा, इसके 50 या 100 सवाल सॉल्व कर लो इस प्रकार से, और एक बार देख लो कि तुम्हारा इस तरीके से कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। और 2-3 बार ट्राई कर लेना, अगर स्कोर अच्छा आ रहा है जिसका मतलब तुम्हारा नसीब अच्छा है, इसको एग्जाम में अप्लाई कर देना। क्योंकि हार तो वैसे भी रहे हो, तो लड़के खेलो अच्छे से, खुल के खेलो भैया, है ना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता था आपको। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन वाली बात है। और आप सोचते नहीं होगे शायद इस तरीके से, बिकॉज एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो काफ़ी प्रेशर होता है। तो इस चीज़ तरह से सोचना चाहिए कभी कभी, जब आप हार रहे होते हो, आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो खुल के खेलना चाहिए, पूरे ताकत से खेलना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर आप हो सके तो अप्लाई कर लेना, अच्छा लगे तो, और उसको अप्लाई करके आप देखना कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। और जुलाई की मैं बात करूँ, जुलाई वाला जो करंट अफेयर्स बचा हुआ है मैं आपको आज प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर्स आपने अगर नहीं लिया है तो उसके लिंक सारे मिल जाएंगे पिछले 6 महीने के, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अगर पूछना चाहते हो, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊँ, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा उसको वीडियो बनाने की। इस वीडियो में तक इतना ही था। थैंक यू सो मच, जय हिंद।